ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:11 तक रहेगा। उसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगा। पूर्वा वशु नामक नक्षत्र रात्रि 3:05 तक रहेगा। उसके उपरांत पुष्प नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र मिथुन राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:34 से सुबह 6:21 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 9:13 से सुबह 10:13 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रणदायक सुविचार, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ नहीं सीख पाते हैं। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हे को एक पल में भुला देता है। अज्ञानता के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के विस्तार स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिनमें दृढ़ता हो, जिद नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो, कमजोरी नहीं। उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ विचार मिलते हैं वहाँ सच्ची दोस्ती होती है। याद रखिए, समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही हैं जो आपको समझते हैं। हम जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगठन हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता हो। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 15 अप्रैल 2024 से अब दोस्तों जीवन काल में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरे की घंटी बजने वाली है। आपने अपने जीवन में आज तक जो चीज नहीं देखा, अब दोस्तों वह भी जीवन काल में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या ग्रह संयोग है कि जिस वजह से आपके जीवन काल में ऐसा होगा। एक तो दोस्तों आपको यह बता देते हैं कि यह समय शनि वक्री हो चुके हैं और दूसरे शुक्र अपनी स्थितियों को बदल करके आपके राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से चंद्रमा का साथ आपको मिलेगा। परंतु आपने जीवन काल में कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिससे महाबली हनुमान जी और मंगल ग्रह आपसे नाराज चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपने मंगल को मजबूत करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से क्षमा जरूर मांगे। इसलिए जीवन काल में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में अभी संकट दस्तक देंगे तो हनुमान जी आपके संकटों को दूर करने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी आपसे अभी रुष्ट चल रहे हैं। यदि आपने फिर से हनुमान जी को मना लिए तो हनुमान जी के साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ का भी साथ पाएंगे। तो दोस्तों ईश्वरीय शक्ति को कभी भी जीवन काल में मजाक समझने की गलती ना करे। साथ ही आपको जीवन काल में एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि भगवान जब देने पे उतरते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, यो कहे दोस्तों सोच समझ कर देते हैं और भगवान का दिया हुआ आपके लिए सही भी होता है। और जब भगवान नहीं देते हैं और आप मंदिर जा जाकर प्रार्थना करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं और आप भगवान से मांगते हैं, तो दोस्तों भगवान की जब मर्जी रहती है तभी आपको जो आप चाह रहे हैं वह जीवन काल में मिलता है। क्योंकि दोस्तों भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इस बात को दोस्तों आपको गांठ बांध के जरूर रखनी होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज की इस वीडियो में आपको सावधानी, उपाय और विस्तार पूर्ण सभी जानकारियाँ देंगे। यदि जीवन काल में आपने थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को यदि आप अंत तक देख लिए तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। साथ ही जीवन काल में आपको बड़े बड़े लाभ होंगे। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी का जयकारा अवश्य लगा दे। ये दोनों देवता मिलकर आपके जीवन को संवार देंगे। तो दोस्तों जीवन काल में कभी भी ईश्वरीय शक्ति को मजाक में लेने की भूल ना करें।
नहीं तो दोस्तों इसका भुगतान आपको जीवन काल में बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही जीवन काल में इन बातों को गांठ बांध के रखिएगा कि जीवन काल में कभी भी किसी पर सच्चा विश्वास ना करे, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव समानता रहता है। यूँ कहे सदैव एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का स्वाद बिल्कुल ही विपरीत होता है। इसलिए दोस्तों जीवन काल में हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि विश्वास जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है और बड़े सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करने चाहिए, क्योंकि जीवन काल में जब विश्वास टूटता है तो मनुष्य पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है और इन विश्वासों को तोड़ने वाला अक्सर अपने ही होते हैं। इसलिए जीवन काल में इंसान को परखना आपको आना ही चाहिए। तो दोस्तों इन बातों को जीवन में आप जरूर उतारिएगा। दोस्तों आप जीवन काल में अपनी भावनात्मक बातें व दोस्तों अपनी भावनात्मक उलझने किसी अन्य व्यक्ति से शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों अपनी समस्या किसी अन्य को बताने के लिए समय आपका अच्छा नहीं है। यदि आप किसी पर विश्वास करके अपनी गुप्त जानकारियां किसी को बता रहे हैं तो यह निश्चित तौर पर दोस्तों सार्वजनिक जरूर होंगे, क्योंकि जीवन काल में जब भावनात्मक उलझने बढ़ेंगी तो आपकी भावनाओं का जीवन काल में फायदा उठा सकते हैं। और जीवन काल में कई सारी बातों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और जीवन काल में आपको अपनी भावनाओं का ठीक से अवलोकन करके खुद में बदलाव करने की कोशिशें करें। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जीवन काल में आपको काम का बोझ बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही जीवन काल में कार्य की रूपरेखा आपको बना लेनी है। और जीवन काल में जब आप कार्य रूपरेखा बनाने बैठे तो जीवन काल में आपको यह स्पष्ट कर लेना है कि जीवन काल में आपको कौन से कार्य पहले करना है और कौन सा कार्य आपको टाल देना है। और इसी कारण दोस्तों आपके जीवन में व्यस्तता बनी रहेगी और अपनी सारी योजनाओं को साकार भी कर लेंगे। साथ ही दोस्तों ध्यान यह भी रखना है कि यदि आप जीवन काल में किसी की मदद किए हैं, उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिए हैं, तो दोस्तों इस चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिनों में आपको जीवन काल में बड़े ही शुभ परिणाम मिलेंगे। माता रानी का पूरा साथ आपको जीवन काल में मिलेगा, परंतु आपको जीवन काल में अपने दुश्मनों से बचकर रहना होगा, क्योंकि नवरात्रि के समय में ही तंत्र विद्याएं दोस्तों जागृत होती हैं। तो दोस्तों इन दिनों आप अपने कलाई में धागे बांध कर रखें या फिर दोस्तों गले में काले रंग के धागे पहने। रोजाना दोस्तों मस्तक पर तिलक लगाए और रोजाना घर में धूप बत्ती जरूर दिखाए। इससे दोस्तों लोगों की बुरी नजर आपके ना घर पर पड़ेगी और ना ही दोस्तों आपके ऊपर पड़ेगी। तो दोस्तों इन बातों पर थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा और यह भी ध्यान रखिएगा कि इस चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिनों तक आपको दोस्तों जीवन काल में बड़े शुभ खुशियां मनेंगे। यूँ कहे दोस्तों आपका जीवन चमक उठेगा और दोस्तों सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों माता रानी को सच्चे दिल से याद करते हुए आप माता रानी के समक्ष श्रृंगार के समान अर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाएं जीवन काल में जरूर पूरी होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इन दिनों वर्तमान में आपकी जीवन शैली बहुत सुखद और सौहार्दपूर्ण स्मृतिपूर्ण नजर आ रही है। ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है, जिससे आपके विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि और सहयोग मिल रहे हैं। इस समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से कई संकेत भी मिलेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देंगे। एक अवसर का स्रोत खुला है जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। यह संकेत आपको नए व्यापारिक या आर्थिक कार्यों के लिए सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों पारिवारिक और व्यवसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आपको अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय निकालना चाहिए। अपने प्रियजनों के साथ संबंधों को सुधारने का समय है जो आपके दिल को सुखी बना रखेंगे। व्यवसायिक दृष्टि से भी आपको अपने व्यवसायिक कार्यों को प्रभाव ढंग से संचालित करना होगा। संगठन में सही संतुलन बनाए रखना और सहयोगी साथियों के साथ मिलजुल कर काम करना आपके व्यवसायिक सफलता की गारंटी होगी। विद्यार्थी के लिए भी यह समय काफी अनुकूल है।
अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट या अध्ययन को पूरा करने में सफलता मिलेगी। यह समय आपको ली गई नई जानकारी और सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको बढ़ते हुए विशेषज्ञताओं की ओर ले जाएगा। अपनी पढ़ाई में ध्यान देना और प्रतिस्पर्धियों में अपनी स्थिति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। सामान्य रूप से यह समय एक सकारात्मकता और उत्साहजनक माहौल बना रहेगा। आपके विचारों और खुशहाली और समृद्धि का मौका होगा, लेकिन यह सब आपके उपयोग और कठिन परिश्रम के बिना संभव नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा और प्रत्येक क्षेत्र में मेहनत करनी होगी। अधिकतर यह समय आपके लिए एक उत्साह भरा अनुभव होगा। आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और लोग आपके सम्मान भी करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताऊंगी कि आपकी सलाह बिल्कुल सही है। उधारी या लोन की स्थिति से दूरी बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अत्यधिक उधारी लेने से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और आपको भविष्य में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके संतान के करियर में कोई कमी आ रही है तो उसका तनाव और चिंता होगा। इस समय में भी आपके सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है। जब किसी का करियर निर्माण में कोई संकट आता है तो यह उनकी स्वाभाविक चिंता है। अगर आपकी संतान को कोई चुनौती आ रही तो उसका आत्मबल बनाए रखने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सामग्री, प्रेरणा और सहयोग की जरूरत होती है ताकि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सके। आप उन्हें निरंतर प्रेरित करें और उनका समर्थन करें, चाहे वह उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण या किसी विशेष करियर दिशा के संबंध में हो। उनके करियर की दिशा में सहायक होने के लिए आप उन्हें उनकी पसंद और योग्यता के अनुसार सलाह और मार्गदर्शन दे सके। उन्हें नौकरी के लिए तैयार करने में भी आप उनका साथ दे सके, जैसे कि उनकी रिज्यूम तैयार करना, साक्षात्कार की तैयारी करना और करियर विकास के लिए उपयुक्त परीक्षण प्रदान करना। आपके संतान को उनके करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता और सामर्थ्य की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता का महत्व समझाइए और उन्हें स्वतंत्रता और स्वाधीनता के साथ अपने करियर के लिए निर्णय लेने की समर्थता दे। वे अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े, परंतु इसके लिए उन्हें अपने मार्ग पर चलने का सहारा और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। सामान्य रूप से किसी भी तरह के संघर्ष और चुनौतियों के सामना करने में संतान के साथ खड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और सहायता की आवश्यकता होती है। साथ ही दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में व्यस्त हैं तो हम अक्सर अपने जीवन साथी और परिवार के साथ समय निकालने की क्षमता खो देते हैं। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं, क्योंकि इससे हमारे आपसी संबंध मजबूत होते हैं और हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। व्यस्तता के बीच भी हमें अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का आवश्यकता होती है। यह हमारे रिश्तों को और भी मजबूत और निवेदित बनाए रखने में मदद करता है। हमें एक दूसरे के साथ अपने विचार, अनुभव और अटल आस्थाओं का समर्थन करने का समय देना चाहिए। इससे हमारे संबंध गहराई और समर्थन होते हैं, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर साथ देने में मदद करता है। अपने परिवार के साथ समय बिताने से हम अपने भावनाओं को साझा करते हैं और उनका साथ देते हैं। यह हमें संबंधों को समझने और सहयोग करने का अवसर देता है, जिससे हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। इससे हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक निरंतरता और विश्वास बनाए रख सकते हैं, जो एक सुखद और समृद्ध जीवन की आधारशिला होती है। व्यस्तता के बीच भी हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। हम उनके साथ सामाजिक गतिविधियों, खेल और अन्य क्रियाओं में शामिल होने का समय निकाल सकते हैं। इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से जुड़ जाते हैं। व्यस्तता के बीच हमें अपने परिवार और जीवन साथी के साथ समय बिताने का समय निकालना चाहिए। यह हमें अपने रिश्ते को मजबूत और निरंतर बनाए रखने में मदद करेगा, जो हमारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा यह हमें अपने जीवन के अनुभव को बढ़ावा देती है और हमें अपने जीवन को समृद्ध, खुशहाल और योग्य बनाए रखने में मदद करता है।
साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी कि दोस्तों हमारे जीवन में अक्सर हम छोटी मोटी नकारात्मक बातों को बड़ा महत्व देते हैं, जिससे हमारा मन अशांत होता है और हमारे जीवन की सुख शांति पर असर पड़ता है। इसलिए हमें इस तरह की नकारात्मकता को नजरअंदाज करना चाहिए और अपने घर की सुख शांति और व्यस्तता को बनाए रखने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। घर की सुख शांति का अहम हिस्सा है कि हम छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। ध्यान दें, योग्य बातें केवल अधिक उच्चारण तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि अधिकतर बारी बारी से वे छोटी समस्याओं का श्रोता बन जाती है जो हमें जीवन में हमें परेशानियों में डाल सकती है। इसलिए हमें उन्हें ठीक से समझना और समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय नष्ट करना बहुत अनुचित है। हमें समय की महत्वता को समझना चाहिए और उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय बर्बाद करने से हमारे जीवन की गतिविधियों में कमी होती है और हमारी प्रगति पर असर पड़ता है। इसलिए हमें व्यर्थ की मौज मस्ती से बचना चाहिए और अपने समय को प्राथमिकता देना चाहिए। अपने जीवन की सुख और शांति को बनाए रखने के लिए हमें अपने घर की व्यस्तता का ध्यान रखना चाहिए। एक सुखद और शांतिपूर्ण घर के लिए हमें अपने घर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों साथ ही अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अपने जीवन में सुख और शांति को बनाए रखने के लिए हमें अपने आत्म संतुष्टि का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में उत्तम और अच्छी बातों का आनंद लेना चाहिए और उनमें उत्तम होने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नकारात्मकताओं को दूर करने और प्रसन्नता की भावना को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बना सके। साथ ही बात करेंगे लव लाइफ की। हमारे जीवन में वे विशेष लोग होते हैं जो हमारे दोस्त और प्रियतम होते हैं, जो हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका साथ हमें साहस और समर्थन प्रदान करता है, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। वे हमें मनोबल और सहायता प्रदान करते हैं जब हम अपने सपनों की ओर प्रगति कर रहे होते हैं। प्यार में पहल कोई भी करे, बस उसका अंश कद होना चाहिए। प्यार एक ऐसा अनुभव है जो हमें खुशी, संतुष्टि और सात्विक का एहसास कराता है। जब हमारा प्यार सफल होता है तो हमें जीवन में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसलिए हमें अपने प्यार को समर्थन करना और समय के साथ उसे बनाए रखना चाहिए। अब वह पल आ चुका है जब हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें अपने भविष्य की बारीकियों पर विचार करने का समय आता है। हमें अपने संबंधों को मजबूत और अधिक गहरा बनाने के लिए सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आज हमें अपने स्पेशल दोस्त के साथ बैठकर भविष्य की बात करने का समय है। यह एक रोमांटिक और महत्वपूर्ण मौका है जब हम अपने संबंधों को अधिक समृद्ध और गहरा बना सकते हैं। हमें एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजना करनी चाहिए और अपने सपनों को साझा करना चाहिए। एक दूसरे पर पूरा विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने साथी पर पूरा विश्वास करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अधिक खुले होते हैं और अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाते हैं। चाहे हम लाखों मुसीबतों का सामना क्यों न कर रहे, हमें अपने साथी पर विश्वास करना चाहिए ताकि हमारा यह बंधन कभी टूटे नहीं। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। बात करेंगे सेहत की। दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही बिल्कुल ना बरते। कोल्ड कफ की समस्या इन दिनों बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों डर या नकारात्मक दूर होगी। जानकारी मिलने से फैसला आसान होगा। कुछ लोग आपको उम्मीद बाधाएं देंगे, लेकिन जब तक काम पूरा ना हो किसी पर भी भरोसा ना करे। भावनात्मक तौर पर तकलीफ हो सकती है। हर किसी से सोच विचार कर ही बात करिए। साथ ही नींद संबंधित परेशानी होने से दिन भर इन दिनों आपको थकान महसूस होगा। आज आपका भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो दोस्तों आज सुबह के समय शिव मंदिर जाकर के शिव के समक्ष दोस्तों आप घी के दीपक जलाए और साथ ही शिवलिंग को जल से अभिषेक करते हुए लाल पुष्प माता रानी को अर्पित करें
और दोस्तों अर्पित करते हुए आप अपनी मनोकामनाएं जरूर करें। जीवन में दोस्तों किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं वह सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता रानी का आशीर्वाद भी आप जीवन में पाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।